नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक अनुसंधान की। तो मैं एक एग्जाम्पल जो क्रियात्मक अनुसंधान किया हुआ है उस क्रियात्मक अनुसंधान को एग्जाम्पल के रूप में लेके और इसकी जो मेन बातें हैं वो किस तरीके से जब आपको एक्शन रिसर्च करते हैं तो ध्यान में रखेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मेट जो है रियल में एक्शन रिसर्च किया हुआ है, उसी को आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाकर चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये शिक्षा से संबंधित एक्शन रिसर्च है। वैसे एक्शन रिसर्च किसी भी छोटे बिंदु के ऊपर हम कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी जो एरिया के अंदर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व करने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो ये जो एक्शन रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च का प्रतिवेदन में रख रहा हूँ, ध्यान देना, ये इसमें रखा है प्रतिवेदन, ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं और जब तक हम इसकी परिकल्पना तैयार करते हैं, आगे के डाटा कलेक्शन नहीं करते हैं, तब तक हम इसको आकल्प के रूप में भी कह सकते हैं, यानी क्रियात्मक अनुसंधान आकल्प, ठीक है। और ये जो काम किया हुआ है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान झुंझुनू, ये जो डाइट के नाम से जाना जाता है, वहाँ ये एक्शन रिसर्च किया हुआ है। और ये SCRT उदयपुर जो होता है उसके तत्वावधान में ये शिक्षा से संबंधित एक्शन रिसर्च करवाए जाते हैं। तो उसी को लिया गया है और ये कंप्लीट प्रतिवेदन इसमें लिया गया है। और इस प्रतिवेदन को आप समझें तो प्रतिवेदन को समझने के साथ साथ आप आकल्प की चीज़ें भी समझ जाएंगे। और प्रतिवेदन फाइनल चीज़ होती है, तो आप इसको बारीकी से देखें और आगे बढ़ें। इससे पहले मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो जो है समय समय पर शिक्षा से संबंधित, साइको से संबंधित वीडियो तैयार करके भेजे जाते हैं। ये इसका जो स्टार्टिंग पेज है जो आप तैयार करेंगे, जिसके अंदर आप लोगो वगैरह है 70 लिखेंगे। जो विभाग है जो ये करवाता है, यानी डाइट का IFIC विभाग जो है ये करवाता है। इसके बाद में शोध का शीर्षक जो है आप मेंशन कर सकते हैं। शोध का शीर्षक जो मैंने यहाँ लिया है इस एक्शन रिसर्च में, यानी शिक्षकों के द्वारा विद्यालय के अंदर जो मोबाइल फ़ोन काम में लिया जाता है उसकी उपयोगिता के बारे में, यानी उसका प्रभाव पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हम बाद में देखेंगे। इसके ऊपर ये एक्शन रिसर्च किया हुआ है। और साथ में अपन जो आगे इसके अंदर हमारे जो मार्गदर्शक मंडल संरक्षक हैं इनका भी डिटेल डालते हैं। तो विभाग का जो अध्यक्ष होता है मार्गदर्शक के रूप में, उसका नाम यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। ये विभाग का अध्यक्ष है। और ये जो है डाइट का मुखिया यानी प्रिंसिपल है, उसका नाम ये हमने डाल दिया है, बोल्ड कर दिया है, यानी इनका जो नेतृत्व है मैन होता है। और ये जो चीज़ है ये शोधकर्ता का नाम यहाँ पर डाल दिया है। शोधकर्ता कहाँ से संबंधित है ये चीज़ यहाँ इसके अंदर मेंशन कर दी है। ये जो पन्ना है ये पहला पन्ना, हम जब हमारी कंप्लीट शोध प्रतिवेदन तैयार करके जब हम सबमिट करवाते हैं उसके अंदर ये पहला पन्ना। इसके बाद में जो दूसरा पन्ना हम तैयार करते हैं उसके अंदर प्राकथन के रूप में जो चीज़ें लिखते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें, यानी शोध के अंदर जो हमारी मदद हुई है, शोध क्यों चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन कर दी है। देखो इसमें हमने लिख दिया है, हमारे जो मार्गदर्शक थे उनकी बातें भी इसके अंदर शामिल कर दी है। और इसके अलावा ये मार्गदर्शक का आभार इसके अंदर व्यक्त कर दिया है। इसके अलावा जो संस्था प्रधान है और अन्य कोई साथी जो आपकी इस कार्य के अंदर जिनका सहयोग रहा है उनको भी इसके अंदर मेंशन कर दिया है। ये प्राकथन के रूप में इसके बाद में, यानी पहला जो पन्ना हम फ्रंट पेज लगाते हैं उसके बाद में, और इसके बाद में हम SRG मेंबर जो हैं जिनका सहयोग रहा है उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन की बातें हम लिख सकते हैं, उनका मार्गदर्शन जो है समय समय पर मिला, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करें। जो भी आपको उचित लगता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद में और जो भी मदद आपकी रही है, परिवारजनों की, आपकी पत्नी, बच्चे, इनका जो सहयोग रहा है, इसके बाद में टाइपिंग वगैरह करने में अगर किसी की मदद रही है तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। बाद में आप स्थान और दिनांक ये सारी चीज़ मेंशन करके ये आप प्राकथन के रूप में लिखते हैं। एक्चुअल जो काम होता है यहाँ से भाग ए जो है परिचयात्मक विवरण के रूप में आता है।
इसके अंदर पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं, अपना नाम, पद वगैरह, प्रतिस्थापन स्थान कहाँ पर है, आपकी योग्यता वगैरह मेंशन कर सकते हैं। शोध का अनुभव है वो भी लिख सकते हैं, आपका संपर्क सूत्र यहाँ मेंशन कर दें। ये जो चीज़ है डाटा कितने पे इकट्ठा किया है, यानी जो शोध अध्ययन कहाँ किया है उसका विवरण, यानी 10 टीचर्स के ऊपर ये डाटा कलेक्ट किया है, तो इनका जिक्र भी आप कर सकते हैं। ये पूरा परिचय हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं भाग ब के ऊपर। भाग ब के अंदर स्टार्टिंग हम करते हैं समस्या का शीर्षक, ठीक है। यानी सबसे पहला जो काम होता है एक्शन रिसर्च के अंदर, वो आता है समस्या का शीर्षक। समस्या के शीर्षक के अंदर हम शॉर्ट के अंदर देखो, शीर्षक ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है। शॉर्ट के अंदर हमने जो पहले लिखा था वही चीज़ इस यहाँ पर मेंशन कर दी है, और उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है समस्या की पृष्ठभूमि और आवश्यकता व महत्व है। ये सारी चीज़ हम लिख सकते हैं कि यानी क्या परिस्थितियाँ हुई जिनके द्वारा हमको ये लगा कि ये समस्या है, और एक्चुअल में इसके ऊपर शोध क्यों करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी है, किस तरह से यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है, और ये जो चीज़ है विद्यालय के अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव, ये हम परिकल्पना के अंदर समझेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर हम क्या चीज़ लिखना चाहेंगे ये चीज़ आप समझें, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलें तो जो चीज़ें आती हैं ये सारी चीज़ें आवश्यकता और महत्व की आ गई। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट आता है शोध समस्या का सीमांकन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शोध समस्या का जो एरिया है, सीमांकन का मतलब एरिया है, ठीक है। और ये कहाँ कितने एरिया के अंदर आप डाटा एकत्र कर रहे हैं वो एरिया है, यानी संबंधित शोधकर्ता ने एक विद्यालय के अंदर डाटा इकट्ठे किए हैं और उसके शैक्षिक स्टाफ तक सीमित रखा है, ये चीज़ यहाँ। और यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया है, इसने फिर ही किया है, महिला और पुरुष दोनों को शामिल करके यह डाटा, यानी मंत्रालय कार्मिकों को शामिल नहीं किया। यानी सीमांकन के अंदर आप वो चीज़ डालते हैं जहाँ हो सकता है आप 2 विद्यालय में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, 4 में कर रहे हैं, या 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 2 क्लास, 3 क्लास, जो भी। सीमांकन का मतलब एक एरिया आपने तय कर लिया, वहाँ आप डाटा एकत्र कर रहे हैं। इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है विद्यालय के लिए शोध का महत्व। अपन शोध कर रहे हैं, इसका कहीं तो यूज होगा। हम शोध एक्चुअल में एक्शन रिसर्च का जो काम होता है ये एक सीमित एरिया के लिए काम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी जो फाइंडिंग है जहाँ शोध कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो ये सार्थक होता है। तो ये महत्व इसके अंदर डाल दिया है कि ये जो शोध होगा तो इस शोध के द्वारा जो भी फाइंडिंग आएगी उसका विद्यालय के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ये चीज़ आप अपन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो बात आती है शोध समस्या के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो उद्देश्य है मेंशन कर दिए हैं, जो भी हमको लगा कि एक्चुअल में ये इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यानी जैसे हमने पहले बिंदु में लिख दिया है कि विद्यालय परिसर में फोन उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव को समझ सकेंगे, या शिक्षण प्रक्रिया में इसका योगदान है या नहीं है इसको समझेंगे, महिला और पुरुष में इसके अनुप्रयोग को समझेंगे, फोन की निर्भरता का आकलन करेंगे, फोन अनुप्रयोग की विद्यालय की आवश्यकताओं है या प्रतिबंध, इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए। इसके बाद में क्षेत्र, ठीक है, शोध समस्या का क्षेत्र है। एक्चुअल में शोध समस्या के क्षेत्र के बारे में बात आती है। देखो सीमांकन पूरे विद्यालय के अंदर जैसे हमने बात करी है, विद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के ऊपर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और क्षेत्र के अंदर एरिया इसके मतलब ये कौन सा एरिया है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, या ऐसा कोई गार्जियन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वायु परिवेश से। तो इसके अंदर हमने लिखा है कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है और इसका क्रियान्वयन प्रबंधन पर निर्भर करता है, यानी प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम विशेषतर प्रशासनिक क्षेत्र के जो लोग हैं उनके ऊपर डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। शैक्षिक हो सकता है कोई शोध ऐसा हो गया शैक्षिक हो, तो इसमें हमने मेंशन कर दिया शैक्षिक। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो है शोध समस्या के कारण पोशाक से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हमने जो एक्शन रिसर्च के लिए पॉइंट तय किया है
उसके कुछ हम कारण ढूंढेंगे और उस कारण के एविडेंस भी ढूंढेंगे। हमने जैसे तय कर लिया कि मोबाइल का उपयोग जो है ये अच्छा है या खराब है, ये हम वहाँ पर देखेंगे परिकल्पना में, लेकिन ये कारण के लिए हम कुछ डाटा के ऊपर काम करेंगे और ये जो है इस टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा समस्या, उसके बाद में अगले पॉइंट में कारण और फिर साक्षी, ठीक है। जैसे शिक्षकों का फोन पर बातें करना, तो इसके कारण हैं, जैसे कारण कौन सी कारण ऐसे हैं जिनसे वो बातें करते हैं, गोलदर्श हस्ती हैं, सामाजिकता के अधिक सरोकार उनसे जुड़े होते हैं, और विभाग के भी कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एविडेंस के रूप में हम देख सकते हैं साक्षी अक्सर फोन साथ रहता है, या फोन पर संग्रहित आंकड़ों के से भी, डाटा से भी उनको समझ सकते हैं, और उनका परीक्षण और अवलोकन भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कारण और साक्षी के रूप में हम समझ सकते हैं। फिर ये जो चीज़ें हैं कारण और साक्षी की जितनी लंबी टेबल, और हो सकता है यहाँ पर साक्षी में हम ऐसा है कि कोई चीज़ को हम 1 वीक में, 2 वीक में, महीने में समझने का प्रयास करें, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगली महत्वपूर्ण एक्शन रिसर्च की जो चीज़ आती है वो आती है अनुसंधान की परिकल्पनाएं, ठीक है ना। ये जो चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी हाइपोथेसिस हम तय कर रहे हैं, क्या हमने परिकल्पनाएं दिमाग में गढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये जो चीज़ आई है कि विद्यालय परिसर और कक्ष में शिक्षक द्वारा फोन अनुप्रयोग का शिक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये हो सकता है क्या पता सकारात्मक, हमने परिकल्पना करी कि नकारात्मक पड़ता है, ये हमने सोच लिया, और ये सोच लिया कि पुरुष की तुलना में महिला ज़्यादा व्यस्त है, ये हमने परिकल्पना तय करी है, ठीक है। इसके ऊपर हम डाटा इकट्ठे करेंगे, डाटा के बाद में हमारी फाइंडिंग आएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यानी जो चीज़ हमको लगता है कि ऐसा हो सकता है, हमने परिकल्पनाएं तय करी है, ठीक है। यहाँ तक कि जो काम होता है ये पहले हम आकल्प के रूप में वहाँ प्रस्तुत करते हैं, और ये परिकल्पना के बाद का जो काम है ये काम आ जाएगा, जब पूरा हो जाएगा तो हम प्रतिवेदन के रूप में इसको एक्शन रिसर्च को मानते हैं, ठीक है। ये परिकल्पनाएं हम तय कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 जैसी भी आपको सूटेबल लगे। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट है वो अनुसंधान परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए कार्य योजना क्या बनाएंगे। हम कोई योजना तो तय करेंगे, उस परिकल्पना को लागू कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम कोई योजना तैयार करेंगे, कोई टूल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर शोधकर्ता ने एक टूल बनाया है और इसने नाम दिया है ये मोबाइल फोन डिपेंडेंसी यानी TMD, एक टेस्ट तैयार किया, और इसके अंदर 20 आइटम रखे यानी पॉइंट्स रखे, और इनके अंदर वो सारी चीज़ें रखी, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको यस नो के अंदर उनसे भरवाया है, और जो भी चयनित शिक्षक है उनको इनसे भरवाया है। और इसमें जैसे इसने लिख दिया आइटम 1, 2, 3, 7, 15, 17 उत्तर नई विकल्प के साथ परिकल्पना को स्वीकृत करता है, और अगर आइटम संख्या के उत्तर हाँ में आता है तो परिकल्पना स्वीकृत। ये सारी जो चीज़ें हैं, और हम जो भी इसके अंदर आइटम डालते हैं, कौन सा आइटम जो हमारे को पॉजिटिव लगता है, कौन सा नेगेटिव लगता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन करें, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमारी कार्य योजना का भाग है, ठीक है। ये हमने टूल तैयार कर लिया, उसके बाद में हम डाटा इकट्ठे कर रहे हैं। तो हम टूल की बात कर लें, मैं पहले टूल दिखा देता हूँ। टूल जो है हमने लास्ट में अटैच किया है, और ये टूल है, ये मोबाइल फ़ोन डिपेंडेंसी TMD टूल है, और इसके अंदर ये 20 जो है महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं। जैसे मैंने बताया था कि कौन सा कथन सकारात्मक बात पे ध्यान देता है, कौन सा नकारात्मक पे ध्यान देता है। ये जो 20 क्वेश्चन का हमने एक टूल तैयार किया है, ये भरवाया जाएगा, और इसमें जो भी जिससे डाटा इकट्ठे किए जाते हैं उसकी आयु, लिंग, योग्यता वगैरह की डिटेल हम भरवा लेते हैं, ठीक है। ये हमने संबंधित, यानी हमने जैसे पहले कह दिया था कि 20 टीचर से डाटा इकट्ठा करवाया है, तो उनसे ये भरवा रहे हैं। तो ये जो है टूल की बात आ गई, यानी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए हम कोई न कोई ऐसा काम करेंगे
जिससे कहा यानी हमने डाटा इकट्ठे किए हैं, डाटा के लिए हमने उनसे कुछ भरवाए हैं, हमने कुछ देखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उस कार्य योजना के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद में हम डाटा का एनालिसिस करेंगे, ये सांख्यिकी बात है। तो हमने जो 20 आइटम दिए हैं, उन आइटम की जो आवर्ती है, जो मैक्सिमम आवर्ती कौन सी है, ज़्यादातर ने क्या कहा है वो चीज़ है इसमें आ गई। दूसरे पॉइंट में परिकल्पना जो हमने सोचा था वो क्या स्वीकृत हुई है या अस्वीकृत हो गई है। जैसे इसने 15 नंबर और 16 नंबर में हमने जो सोचा था वो जो चीज़ अस्वीकृत लगी है, ठीक है। अच्छा, फिर पुरुषों के लिए परिकल्पना की स्थिति, महिलाओं के लिए हमने जैसे वहाँ पर ये सोचा था कि महिला ज़्यादा उपयोग करती हैं, तो ये चीज़ भी इस डाटा के द्वारा हम तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट आता है वो आता है शोध का फाइंडिंग क्या है, निष्कर्ष क्या है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप समझें, शोध का रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक है। यानी रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सारे डाटा तैयार किए हैं, डाटा के बाद में क्या निष्कर्ष हमको मिलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने पहले ये तय कर लिया था कि शोध का विद्यालय के लिए कुछ महत्व होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आई हैं कि जैसे इसने कहा है कि विद्यालय में फ़ोन उपयोग से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, इसकी सभी प्रायोजकों ने स्वीकृति दी है, ठीक है। यानी सभी से जो डाटा भरवाया उन्होंने कहा है कि ये प्रभाव करता है। इसके बाद में जैसे अगला जो पॉइंट आया है निकल के, फोन का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को सरल करने में सहयोगी हो सकता है, इस हेतु आवश्यक सरल तकनीकी से सभी को परिचित करवाएं, ठीक है। यानी शिक्षण प्रक्रिया में भी अच्छा हो सकता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए सबको। ये सारी चीज़ें जो भी फाइंडिंग हमको लगता है निकल के आई हैं उससे वो यहाँ लिखें। और लास्ट में आप टिप्पणी शोधकर्ता तो कुछ अपनी टिप्पणी भी इसके अंदर लिखेगा कि मैंने ये जो शोध किया है और इस शोध के द्वारा मुझे लगा है, ये जो आंकड़े मैंने प्राप्त किए हैं इनके विश्लेषण के बाद में लगा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है, या ये एक एरिया के लिए मैंने शोध कर दिया है, ठीक है, उस एरिया से बाहर जाके भी ये शोध होना चाहिए। इस शोध की फाइंडिंग जो है वो सभी तक पहुंचनी चाहिए। और ये जो चीज़ है एक सर्कुलर के माध्यम से लागू कर, यानी जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, यानी आप अपनी टिप्पणी के रूप में यहाँ डालें। उसके बाद में आप अपना जो डिटेल है वो यहाँ पर नीचे डाल दें, ठीक है, अपने हस्ताक्षर करें। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप एक एक्शन रिसर्च के अंदर, एक स्टैंडर्ड एक्शन रिसर्च के अंदर लिख सकते हैं। तो लास्ट के अंदर आप अपनी जो टूल है उसको अटैच करते हैं, पूरी फाइलिंग करके आप निर्धारित समय में सबमिट करवाते हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो था, इस वीडियो के द्वारा हमने एक्शन रिसर्च की आकल्प और प्रतिवेदन दोनों चीज़ों को समझने का प्रयास किया है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप इस एक्शन रिसर्च को बेहतरीन आगामी समय में या वर्तमान में अगर कहीं पर भी कार्य चल रहा है उसको बनाने में आप मददगार होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो शिक्षा से संबंधित, साइको से संबंधित या अन्य पॉलिटिकल या अन्य मुद्दों से संबंधित, सोशल वेलफेयर से संबंधित हम वीडियो तैयार करते रहते हैं। तो आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। आपका धन्यवाद। और आप इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में डालें। धन्यवाद। जय हिंद।